Good morning, MBA session. Yesterday we have discussed about the factoring, what is factoring and procedure of factoring, how to work is factoring and क्या होती है तुम्हारी factoring. अब इसमें हमने पढ़ा था कि दो पार्टीज होती है. फर्स्ट होती है तुम्हारी क्लाइंट और सेकंड होती है फैक्टर. फैक्टर मीन्स क्या हुआ? फैक्टर क्या करती है? क्लाइंट को प्रोटेक्ट, यानी कि इन्वेस्ट, जो क्लाइंट ने किसी कस्टमर को उधार पे माल बेचा है उसकी फाइनेंसिंग करती है. कौन? फैक्टर, जिसे अपन बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. फैक्टर कौन होती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि फैक्टरिंग. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके, ये क्या होती है? फैक्टरिंग कहते हैं इस प्रोसेस को. क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट मींस की फर्म या फिर जिसने किसी को उधार पर माल बेचा है. तो क्लाइंट क्या करता है? इनवॉइस इशू करता है किसको? क्लाइंट को. और क्लाइंट क्या करती है? इनवॉइस को किसको रिटर्न कर देती है? फैक्टर्स को. और इस इनवॉइस के अगेंस्ट क्या करती है? उनसे एडवांस में अमाउंट लेती है. और यहाँ पर फैक्टर कितना परसेंट अमाउंट देता है? फर्स्ट देता है 80%. और आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट, रिमेनिंग अमाउंट इज पेड टू क्लाइंट. फैक्टर क्या करते हैं? रिमेनिंग अमाउंट जो बचा हुआ अमाउंट है उसे वापस किसको पेमेंट करते हैं? क्लाइंट को. तो ये तुमने प्रोसीजर कल पढ़ ली थी. फर्स्ट होती है क्लाइंट, सेकंड होता है दो पार्टी होती है. पहली होती है क्लाइंट और सेकंड होती है तुम्हारी फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और क्लाइंट मींस की फर्म जिसने उधार पर माल बेचा है किसी कस्टमर को. यहां तक कंप्लीट. आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग. ओके, कि कितने टाइप की फैक्टरिंग होती है. टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग, यानी कि तुम्हारी जो फैक्टरिंग है वो कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है. पहली जो फैक्टरिंग होती है वो होती है रिकॉर्ड्स एंड विथ रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स एंड नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग. रिकॉर्ड्स यानी कि पहली फैक्टरिंग कौन सी है तुम्हारी? टाइप रिकॉर्ड्स एंड नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग. ओके, रिकॉर्ड्स एंड नॉन रिकॉर्ड्स फैक्टरिंग. अब ये होती क्या है? रिकॉर्ड्स और नॉन रिकॉर्ड्स क्या होती है? तो रिकॉर्ड्स मींस क्या हुआ कि इसमें ये मिलती है गारंटी. रिकॉर्ड्स मींस क्या होती है? यानी कि फैक्टर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्लाइंट को फाइनेंस करती है वो ये कहती है कि अगर तुम्हारा जो कस्टमर है, समझ लो, जैसे कि फैक्टर जो होता है, फैक्टर क्या करता है? क्लाइंट को क्या करता है? पे करता है अमाउंट. अब यहां पर फैक्टर ये कहता है कि अगर तुम्हारा कस्टमर मुझे पेमेंट नहीं करेगा, समझ रहे हो, मैंने क्या किया? तुमसे कस्टमर का इनवॉइस लिया है. अगर कस्टमर मुझे पेमेंट नहीं करेगा तो ये जो मैंने तुम्हें पैसा दिया है वो वापस में क्या करना होगा? मुझे रिटर्न करना होगा. ये हो गया रिकॉर्ड्स. इसका मींस क्या हो गया? द फाइनेंशियल कैन resort to the firm when the debts are not receivable, so the credit risk associated with the trade debt are not assumed by the factor. Okay, यानी क्या हो रहा है? फैक्टर क्या करेगा? तुमसे फिर से वो पैसा ले लेगा जो तुमको पे किया है. ये होता है रिकॉर्ड्स. यानी क्या कर रहा है? रिस्क खुद नहीं ले रहा है. यानी फाइनेंशियल फैक्टर जो है वो रिस्क नहीं ले रहा है. वो क्या कर रहा है? ओनली तुम्हें फाइनेंस कर रहा है कि अभी तुम्हें जरूरत है मैं तुम्हें पे कर देता हूं. अगर तुम्हारा कस्टमर, क्लाइंट कौन होगी? फर्म का कस्टमर फैक्टर को पेमेंट नहीं करता है तो फैक्टर फिर से तुम्हें वो अमाउंट क्या करेगी? विद इंटरेस्ट वापस रिटर्न कर लेगी, रिसीव कर लेगी. ये तो हो गया रिकॉर्ड्स. और नॉन रिकॉर्ड्स मींस क्या हुआ कि अगर तुम्हारा कस्टमर पेमेंट नहीं भी करता है फिर भी वो जो फैक्टर है वही उसको बियर करेगा. वो जो लॉस होगा वो कौन बियर करेगा? वो जो फैक्टर है वो उसको बियर करेगा. क्या होता है इसमें? द फैक्टर कैन नॉट रिकॉर्ड्स टू द फर्म इन केस द डेब्ट टर्न आउट टू बी इरिसीवेबल. यानी कि अगर डेब्ट नहीं भी रिसीव होता है तो भी तुम्हारा जो फैक्टर है वो उस फर्म से ले नहीं सकता, यानी कि रिसीव नहीं कर सकता. वो क्या कहलाता है? नॉन
रिकॉर्ड्स। आगे पहला पॉइंट क्या होता है, विद रिकॉर्ड्स एंड विदाउट नॉन रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स मींस की गारंटी देना कि अगर तुम्हारा क्लाइंट या तुम्हारा क्लाइंट का कस्टमर फैक्टर को पेमेंट नहीं करेगा तो तुमको फिर से वो पैसा, क्लाइंट को फिर से वो पैसा किसको देना होगा, फैक्टर को देना होगा। ये तो हो गया रिकॉर्ड्स। और विदाउट नॉन रिकॉर्ड्स मींस क्या होगा कि अगर तुम्हारा कस्टमर, क्लाइंट का कस्टमर फैक्टर को पेमेंट नहीं करता है फिर भी फैक्टर क्लाइंट से पैसा नहीं ले सकता है, ये क्या हो गया, नॉन रिकॉर्ड्स। इसमें जो डिस्काउंट की प्राइस, डिस्काउंट रेट होती है वो क्या होती है, लो होती है, बट इसमें डिस्काउंट की रेट क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है, रिस्क पूरी कौन ले रहा है, फैक्टर ले रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्क फैक्टर नहीं ले रहा है। यहाँ पर रिस्क किसकी है, क्लाइंट की ही रिस्क है, और यहाँ पर किसकी रिस्क रहती है, फैक्टर की। तो फैक्टर अगर रिस्क ले रहा है विदाउट एनी बेनिफिट के, यानी कि किसी रीजन के लिए वो खाली क्या कर रहा है, तुमको हेल्प कर रहा है, तो वहां उस कंडीशन में वो क्या करेगा, डिस्काउंट रेट क्या लेगा, तुमसे ज्यादा लेगा। ओके, यानी कि पैसा कम। अब हो गया सेकंड पॉइंट, डिस्क्लोज एंड अनडिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज मीन्स क्या होता है, डिस्क्लोज मीन्स कि जब कस्टमर तुमसे गुड्स खरीदने आता है तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट पहले ही डिस्क्लोज कर देता है कि ये मेरा फैक्टर है, इसका नाम है, और ये तुमसे पैसा रिसीव करेगा। यानी कि ये फाइनेंशियल जो मुझे फैक्टरिंग करेगा, जो मुझे क्या करेगा, फाइनेंस करेगा, इसका नाम ये है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो फाइनेंशियल जो फैक्टर है उसका पहले से ही नाम क्या कर रहा हूँ, कस्टमर के सामने ओपन कर रहा हूं, यानी कि ये फैक्टर है, ये सारी कंडीशन बता रहा हूं, तो वो क्या हो गया, डिस्क्लोज। यानी कि मैं सारी की सारी कंडीशंस को क्या कर रहा हूं, डिस्क्लोज कर रहा हूं, जो फैक्टर है उसके लिए, उसको मैंने क्या कहते हैं, सारी कंडीशंस बता दी, ये तो हो गया डिस्क्लोज। और अनडिस्क्लोज क्या हुआ कि मैंने फैक्टर के बारे में या फैक्टरिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को नहीं दी है, उसे किसी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है कि कौन फैक्टरिंग कर रहा है, कौन फैक्टर का नाम कौन है, यानी फैक्टर की कंडीशंस क्या क्या है, वो सारी चीजें मैंने उनको डिस्क्लोज नहीं की है, तो वो क्या हो गया, अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग। ओके, समझ आया। पहला क्या होता है, डिस्क्लोज फैक्टरिंग, यानी कि सारी चीजें मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, और अनडिस्क्लोज में क्या हो गया कि यानी कि क्लाइंट अपने कस्टमर को किसी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। अगला हो गया तुम्हारा थर्ड पॉइंट, डोमेस्टिक एंड फॉरेन एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। ओके, यानी कि अगला क्या हो गया, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। यानी कि अगर कोई फैक्टर डोमेस्टिक कंपनीज को फैक्टरिंग करता है तो उसे बोलते हैं डोमेस्टिक फैक्टरिंग। यानी कि विद इन अ कंट्री, अगर विद इन अ कंट्री किसी कोई फैक्टरिंग करता है किसी क्लाइंट को, तो वो क्या होती है, डोमेस्टिक फैक्टरिंग। और अगर कोई फैक्टरिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल मार्केट में फैक्टरिंग करती है तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। यानी कि अगर मैं क्लाइंट हूं, मैं किसी को एक्सपोर्ट कर रहा हूं गुड्स, यानी कि किसी बाहर की कंट्री में किसी कंट्री के पर्सन्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, वहां पर मेरा कस्टमर है, तो ये क्या हो गया, वहां के कस्टमर्स को फैक्टर करनी, यानी कि वहां के कस्टमर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, फैक्टर अपॉइंट कर रहा हूं। फैक्टर क्या हो गया, यानी कि फैक्टर एक पर्सन है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि उस पर्सन से क्या करेगा, फ्यूचर में अमाउंट रिसीव करेगा। तो ये क्या होता है, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। यानी कि एक्सपोर्ट के गुड्स के लिए फैक्टरिंग करना क्या होता है, एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। और डोमेस्टिक यानी कि विद इन अ कंट्री के गुड्स के सेल्स के लिए, कंट्री के अंदर ही अगर किसी कस्टमर को गुड्स सेंड किया है या सेल किया है और उसके लिए मैं फैक्टरिंग अपॉइंट कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया तुम्हारा डोमेस्टिक फैक्टरिंग। यानी कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यानी पता चलेगा तुम्हें कि डोमेस्टिक मींस की विद इन अ कंट्री, एक्सपोर्ट मींस की एक कंट्री से अनदर कंट्री को सेल्स या फिर कोई सप्लाई करना। ओके, अब हो गया एडवांस एंड मैच्योरिटी फैक्टरिंग। फोर्थ क्या है तुम्हारा, एडवांस एंड मैच्योरिटी फैक्टरिंग।
एडवांस एंड मैच्योरिटी फैक्टरिंग क्या होती है? एडवांस मींस की एडवांस में अगर किसी कस्टम क्लाइंट को फैक्टरिंग करना, यानी कि एडवांस में क्या हो गया कि जैसे कि मैंने आज किसी कस्टमर को गुड्स सेंड किया है और मैं उस अगले ही दिन जाकर के फैक्टर्स यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा पूरा का पूरा ले लेता हूं, तो ये क्या हो गया? एडवांस फैक्टरिंग। विदाउट यानी कि मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा पैसा उससे ले लिया, यानी कि अभी क्लाइंट कस्टमर से फैक्टर को पैसा रिसीव नहीं हुआ, उससे पहले ही मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा पैसा उससे फैक्टर से ले लिया। वो तो होता है एडवांस फैक्टरिंग। और मैच्योरिटी फैक्टरिंग क्या हो गई? यानी कि आफ्टर द पेमेंट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, देन अगर फैक्टर मुझे पेमेंट करता है तो वो क्या कहलाता है? मैच्योरिटी फैक्टरिंग। यानी कि जब पेमेंट रिसीव हो जाता है फैक्टर के पास में, तब वो आपको पेमेंट कर रहा हो तो वो क्या कहलाता है? मैच्योरिटी फैक्टरिंग। और अगर तुमको क्या कहते हैं, फैक्टर को पेमेंट नहीं होने से पहले ही अगर वो तुम्हें पेमेंट कर देता है, क्लाइंट को पेमेंट कर देता है, तो क्या कहलाता है? एडवांस फैक्टरिंग। ओके, समझाया? यानी कि क्या हो गया इसमें? इन एडवांस फैक्टरिंग द फैक्टर गिव्स एन एडवांस टू द क्लाइंट अगेंस्ट द अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स, यानी कि जो कलेक्ट नहीं किया उन रिसीवेबल्स की भी वो फैक्टरिंग क्या कर रहा है? तुम्हें एडवांस में पेमेंट कर रहा है, तो क्या कहलाता है? एडवांस फैक्टरिंग। और जब आफ्टर द रिसीविंग रिसीवेबल्स फ्रॉम द क्लाइंट कस्टमर और देन पेमेंट टू क्लाइंट, फैक्टर पेमेंट टू क्लाइंट, दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी फैक्टरिंग। ओके, समझ आ गया? मैच्योरिटी फैक्टरिंग क्या होती है? यानी कि जब कोई क्लाइंट या फिर कहते हैं कि जब कोई फैक्टर कंपनी कौन होती है? यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी क्लाइंट को कस्टमर से रिसीव होने के बाद में, अमाउंट कस्टमर से प्राप्त करने के बाद में पेमेंट करता है, तो वो क्या बोलता है? तुम्हारा मैच्योरिटी फैक्टरिंग। बट अगर कस्टमर से रिसीव होने से पहले ही अगर वो तुम्हें पेमेंट कर देता है तो वो क्या कहलाती है? एडवांस फैक्टरिंग। ओके, ये तुम्हारे क्या हो गए? सारे 4 टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग हो गए। फर्स्ट क्या हो गया? रिकॉर्ड्स एंड विद रिकॉर्ड्स, नॉन रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या होती है? यानी कि तुमको क्या कर रहे हैं कि यहां पर अगर तुम्हारे कस्टमर से किसी टाइप का कोई पेमेंट रिसीव नहीं होगा, फिर भी फैक्टर तुमसे पैसा, क्लाइंट से पैसा वापस रिटर्न नहीं लेगा, ये तो हो गया रिकॉर्ड्स। और नॉन रिकॉर्ड्स क्या हो गया कि अगर तुम्हारे कस्टमर से पैसा रिसीव नहीं होता है, मनी रिसीव नहीं होती है, तो क्लाइंट से पैसा कौन लेगा? फिर से रिटर्न कौन ले लेगा? फैक्टर ले लेगा। तो होता है नॉन रिकॉर्ड्स। यानी कि ये हो गया विद गारंटी, ये हो गया विदाउट गारंटी, कि तुम्हारा पैसा अगर आ गया, यहाँ पर क्या होती है? तुम्हारी डिस्काउंट रेट क्या होती है? ज्यादा होती है, और यहाँ पर डिस्काउंट रेट कम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या फैक्टर को पता है कि अगर पैसा नहीं आया तो मुझे फिर से वापस इससे ले लेना है, मेरा पैसे का लॉस नहीं होगा। बट अगर इस रिकॉर्ड्स के साथ में करता है, यानी कि मैं नहीं लूंगा, तो इस कंडीशन में को क्या कहता है कि मेरे को क्या प्रॉफिट मिलेगा, तो इसलिए वो क्या करता है? डिस्काउंट ज्यादा लगाता है। ओके, डिस्क्लोज एंड अनडिस्क्लोज में क्या हो गया कि क्लाइंट अपने कस्टमर को पहले ही डिस्क्लोज कर देता है कि कौन फैक्टर है, फैक्टर का नाम, कितने अमाउंट की फैक्टरिंग होगी, कितने क्या होगा, वो सारी चीजें उसको बता देता है, तो वो क्या डिस्क्लोज फैक्टरिंग। और अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग में क्या हो गया? यानी कि क्लाइंट अपने कस्टमर को किसी फैक्टरिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो उसे बोलते हैं अपन अनडिस्क्लोज फैक्टरिंग। ओके, अगला थर्ड क्या हो गया? डोमेस्टिक, यानी कि विद इन अ कंट्री के किसी क्लाइंट, विद इन अ कंट्री क्लाइंट के किसी कस्टमर्स की फैक्टरिंग की जाती है, तो उसे बोलते हैं डोमेस्टिक फैक्टरिंग। और क्लाइंट के किसी इंपोर्टर की अगर फैक्टरिंग की जाती है, जो इंपोर्ट कर रहा है गुड्स को, उसकी फैक्टरिंग की जाती है, तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। यानी कि अदर वन कंट्री टू अनदर कंट्री अगर कोई सेल करता है, उसके इंपोर्टर की अगर फैक्टरिंग की जाती है, तो उसे बोलते हैं अपन एक्सपोर्ट फैक्टरिंग। ओके, एडवांस एंड मैच्योरिटी फैक्टरिंग क्या होती है? एडवांस फैक्टरिंग मींस की बिफोर द रिसीवेबल ऑफ अमाउंट फ्रॉम कस्टमर फैक्टर पेमेंट टू क्लाइंट, दैट इज कॉल्ड एडवांस फैक्टरिंग। यानी कि जब तक पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं होने से पहले ही फैक्टर ने क्या कर दिया? क्लाइंट को पेमेंट कर दिया, तो वो होता है एडवांस फैक्टरिंग। मैच्योरिटी फैक्टरिंग क्या होती है? क्लाइंट के पेमेंट करने के बाद में, आफ्टर द पेमेंट ऑफ customer to factor, a factor pay to client, then factor pay to client, that is called maturity फैक्टरिंग। यानी क्या हो रहा है कि पहले क्या कर रहा है? फैक्टर
क्रेडिटर क्या कर रहा है, जो तुम्हारा कस्टमर से उससे पेमेंट रिसीव कर रहा है और फिर बाद में तुम्हें पेमेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मैच्योरिटी फैक्टरिंग, यानी कि मैच्योर होने के बाद में फिर तुम्हें वापस क्या कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है। तो ये कौन सी हो गई, मैच्योरिटी फैक्टरिंग। और एडवांस फैक्टरिंग क्या होगा, बिफोर दी मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योर होने से पहले ही तुम्हारे को पेमेंट मिल जाए तो होती है एडवांस फैक्टरिंग। ये तुम्हारे क्या हो गए, टाइप ऑफ फैक्टरिंग जो आज हमने डिस्कस किए। 4 टाइप की फैक्टरिंग होती है। पहली होती है रिकॉर्ड्स, नॉन रिकॉर्ड्स, डिस्क्लोज्ड, अनडिस्क्लोज्ड, डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट और एडवांस एंड मैच्योरिटी फैक्टरिंग। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फॉरफिटिंग क्या होती है और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ओके, टुडे इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।